ने आपको मनुस्मृति के अनुसार कुछ से विवाह बताए थे कि राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, लड़की का बलात्कार करके विवाह कर लेना, लड़की को उठाकर बलपूर्वक उठाकर विवाह कर लेना, लड़की को भगाकर विवाह कर लेना। क्या ये धर्म के अनुकूल है? अगर धर्म के अनुकूल नहीं है तो फिर शास्त्रों में इनका वर्णन क्यों आया है? किन के लिए अनुकूल है वो सोचना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। जो पैशाचिक विवाह है वो पिशाचों के लिए अनुकूल है, क्योंकि शास्त्र केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, मानवों के लिए नहीं है। शास्त्र आज्ञा सभी प्रकार की योनियों के लिए होती है। तो उसमें जो राक्षस विवाह बताया गया वो राक्षसों के लिए है कि बलपूर्वक विवाह कर लेना, या फिर क्षत्रियों के लिए बताया गया है, क्योंकि राक्षस विवाह का थोड़ा सा अंश क्षत्रियों में भी निहित होता है। क्योंकि वो उस समय क्षत्रिय विवाह माना जाता था कि सभा से लड़की को उठाकर बलपूर्वक, अगर उनका सम्मान न होना, जैसे भीष्म जी ने किया था आदि आदि, काफी उदाहरण मिल जाएंगे आपको शास्त्रों में। मूल रूप में अगर देखें तो विवाह, पिशाचिक विवाह भी शास्त्रीय विवाह ही है, लेकिन वो पिशाचों के लिए है, न कि मनुष्यों के लिए। एक कथा भी आती है कि जब रावण से पूछा गया, रावण शास्त्रज्ञ था, बड़ा विद्वान था। जब रावण से कहा गया कि परनारी का हरण करना अधर्म है, तो तुम इतने विद्वान होने के बावजूद अधर्म क्यों कर रहे हो? तो रावण ने जवाब दिया कि मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। परनारी का हरण करके उससे विवाह करना राक्षसों के धर्म के अनुकूल है, हम लोगों के अनुकूल नहीं है, वो राक्षसों के अनुकूल है। रावण ने कहा राक्षसा नाम मयम धर्म है पर दारा विमर्शनम, कि राक्षसों का धर्म है कि परनारी को उठाकर उसका हरण करना, ये राक्षसों का धर्म है। रावण ने कहा पर दारा विमर्शनम। ऋषियों ने कहा है धर्मस्य गहना गति, ये हर किसी चीज को अधर्म कह देना या धर्म कहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये विद्वानों के गहन, धर्मस्य गहना गति, कि धर्म की जो गति है बड़ी गहन है, उसको समझना बड़ा क्लिष्ट काम है। एक काम एक व्यक्ति के लिए अधर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए धर्म हो जाता है। हमारी ऋषियों ने कहा है धर्मस्वम नियतम गुहायाम, कि जो धर्म का तत्व है वो किसी गुफा में छुपा हुआ है, उसको गुरु के मार्गदर्शन के बिना पहचाना इतना सरल नहीं है। महाजनो येन गता से पंथा, कि जिस पंथ पर, जिस रास्ते पर, जिस धर्म पर आपके महाजन चले हैं, आपके पूर्वज चले हैं, उसी पर चलना आपका धर्म है। अगर एक शूद्र खाल की जुत्ती बना रहा है, खाल को, जानवर की खाल को निकालकर मंदिर के लिए डमरू बना रहा है, ढोलक बना रहा है, तो उसका धर्म है मरे हुए जानवर की खाल निकाल कर। लेकिन वहीं पे अगर ब्राह्मण निकाल के बना रहा है तो उसके लिए वो शूद्र कर्म हो गया, उसके लिए वो अधर्म हो गया। ठीक है, निकाल रहा जानवर की खाल ही है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो धर्म है, एक व्यक्ति के लिए अधर्म हो गया। इसलिए कहा गया धर्मस्य गहना गति ही। इसलिए मनु महाराज ने कहा है धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता है। अर्थात हनन के बाद धर्म व्यक्ति को खा जाता है, धर्म ही खा जाता है। और अगर रक्षित किया हुआ धर्म है तो वो क्या करता है? व्यक्ति की रक्षा करता है। हनन किया हुआ और रक्षित करने का क्या मतलब है? यहाँ पे हनन करने का मतलब है कि वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो ब्राह्मण अगर कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अगर वो क्षत्रिय ये कर्म कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो उसके लिए धर्म है। वो अगर राक्षस बलपूर्वक विवाह करके ले गया तो वो कर सकता है, मैं भी करूंगा, ये उसके लिए धर्म हो सकता है, आपके लिए धर्म है। रक्षित रक्षिता का मतलब क्या हुआ है कि जिसका रक्षण हो रहा है, आपकी कुल परंपरा से जिस चीज का रक्षा हो रहा है उसके लिए वो धर्म है। अगर हनुमान जी का साधक है तो अगर दारू का भोग लगा देगा हनुमान जी को लाकर तो उसके लिए वो दोषपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई भैरव का साधक है और वो उनको ले जाकर भैरव कारण का दारू का भोग लगा रहा है तो उसके लिए वो दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। बात आई गंधर्व विवाह और असुर विवाह की। गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज करना, भगाकर शादी करना, और असुर विवाह मतलब धन देकर शादी करना, जो बिहार से लाते हैं। क्या वो भी शास्त्रीय सम्मत है? ऐसा है कि लोग उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने गंधर्व विवाह किया था सुभद्रा जी से, भगवान कृष्ण की बहन से सुभद्रा जी से विवाह किया था, और भी काफी युवतियों से उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से गंधर्व विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने तो काफी गंधर्व विवाह किए थे, भगाकर शादी की थी। तो क्या वो शास्त्रीय सम्मत है? कुछ चीजें ऐसी होती है कि व्रत को नहीं दोष को साही, रवि पावक सुरसरी की नाही, कि जो समर्थ पुरुष होते हैं उनको दोष नहीं लगता। मतलब एक के ऊर्जा के लेवल से अगर आप ऊपर उठ चुके हो तो उनको दोष नहीं लगता। जैसे कि भगवान शिव महादेव ने विष्णु हलाहल जहर पिया, आप पी लो। अगर आप उन्हीं की होड़ करने में लगे हो तो आप भी जहर पी के देख लो, फिर बन जाओ महादेव। वो सूठा लगाते फिरते, बोले महादेव पीते हैं, गांजा पीते हैं। अरे भैया, महादेव गांजा नहीं पीते। महादेव की होड़ करना चाहो तो पूरा होड़ करो। इसलिए धर्म क्या है? जो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार आपको मिले वो धर्म है, न कि किसी की होड़ करना। बोलो भैरव जी दारू पीते हैं, हम भी पियेंगे। शिव जी ने जहर पी लिया, बोलो हम भी पियेंगे। लो भैया,
तो उन्होंने गंधर्व विवाह किया, तो आप भी करोगे। किसी ने बलपूर्वक हरण करके किसी लड़के से शादी कर ली, तो क्या आप भी करोगे? ये गलत है। आपकी जो कुल परंपरा है, आपकी जो परंपरा है, आपके जो संस्कार है, उसी के आधार पर अगर आप चलोगे तो उसको धर्म माना जाएगा। एक धर्म पूर्वक किया गया कार्य भी एक दूसरे व्यक्ति के लिए अधर्म हो जाता है।